दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में अपने 100 दिन के कार्यकाल की वर्कबुक और एक पैम्पलेट लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि ये वर्कबुक सरकार के अब तक किए गए कामों का विवरण है, जिसे मंत्री, विधायक और पार्षद 70 विधानसभाओं में जाकर जनता को बताएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट पास किया है और इसे लागू करने के लिए तैयारी गंभीरता से चल रही है। उन्होंने महिला कल्याण निधि योजना पर भी जोर दिया और बताया कि इसके लिए पात्र महिलाओं का चयन किया जा रहा है। इस योजना को बता दें, वन टाइम नहीं बल्कि लगातार दी गई और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। सीएम ने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार केवल नाम बनाने वाली थी, जबकि वर्तमान सरकार काम करने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए जीएसटी संग्रह में सुधार कर रही है ताकि इनकम लीकेज रोकी जा सके। मुख्यमंत्री आज जेएलएन स्टेडियम में भी सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा जनता को दिखाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से ये वर्कबुक और एक पैम्पलेट लॉन्च किया गया। जानकारी के लिए दरअसल आपको बता दें कि रेखा गुप्ता सरकार, दिल्ली में भाजपा की जो सरकार है, उसने 30 मई को अपना 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ऐसे में जनता के बीच आकर मुख्यमंत्री और मंत्री रेखा सरकार के जो गुप्ता सरकार के जो मंत्री हैं, कैबिनेट है, वो जनता के बीच आकर 100 दिन के विकास कार्यों को गिनवा रही है। ऐसे में जो वर्कबुक और पैम्पलेट लॉन्च किया गया है, वो तमाम जो पार्षद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो 70 विधानसभा जो दिल्ली की है, उनमें जाकर जनता को बताएंगे किस तरीके से 100 दिन के भीतर जो है विकास कार्य किया गया है। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली जो सरकार थी, जो दिल्ली सरकार थी, वो नाम बनाने वाली थी। हमारी जो सरकार है वो काम करने वाली सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए जीएसटी संग्रह में सुधार कर रही है ताकि इनकम लीकेज जो है उसे रोका जा सके। वहीं मुख्यमंत्री आज जेएलएन स्टेडियम में भी सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा जनता को सौंपेंगे। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, 100 दिन पूरे हो चुके हैं रेखा गुप्ता सरकार को, ऐसे में उन्होंने एक वर्कबुक और जो पैम्पलेट है उसको लॉन्च किया है, क्या कुछ जानकारी? हाँ, प्रगति की बात की जाए, जैसे कि 27 साल बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 30 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में रेखा गुप्ता ने शपथ ली। और उसके बाद अगर बात की जाए 30 मई को, तो 30 मई को दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए। ऐसे में उनको रिपोर्ट कार्ड पेश करना था, जिसको लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ तौर से कहा कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बल्कि हमारा वर्क कार्ड है, जो हमने दिल्ली की जनता के लिए 100 दिन कार्य किया है और उसमें ये हमारा वर्क कार्ड है। इसे अगले 10 दिन तक हमारे पार्षद, विधायक और साथ ही केंद्रीय मंत्री दिल्ली की जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और दिल्ली की जनता से इस पर सुझाव भी मांगेंगे कि इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए था। इसको लेकर के रेखा गुप्ता ने स्पष्ट तौर से कहा कि आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसको लेकर के जनता के बीच में बैठा जाएगा, जनता के बीच में इसे रखा जाएगा, इसमें और क्या कार्य किए जा सकते हैं और कार्य दिल्ली की जो विकास है उसको लेकर के और कहाँ तेजी लाई जा सकती है। इसको लेकर के रेखा गुप्ता ने चाहे सड़क की बात की जाए, चाहे नालों की बात की जाए, चाहे यमुना नदी की बात की जाए, सब वर्गों पर अपना काम करते हुए नजर आई है। और उन्होंने कहा है कि हमने हर हिस्से पर, दिल्ली के हर कोने में जाकर के काम किया है। वहीं पर अगर बात की जाए नेता प्रतिपक्ष आतिशी की, तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी के साथ साथ सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उस पर प्रश्न खड़े किए। उन्होंने कहा है कि महिला समृद्धि योजना को लेकर के जिस तरीके से भाजपा ही नहीं, भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये वादा किया गया था कि जिस दिन सरकार बनेगी और 8 मार्च को दिल्ली की जो महिलाएं, उनके खातों में पैसे आएंगे, तो वो योजना अभी तक धरातल पर क्यों नहीं आई, उसको लेकर के विपक्ष के द्वारा प्रश्न उठाए गए। वहीं पर अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की बात की जाए, तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा कि उससे पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी, तो जिस तरीके से दिल्ली को अच्छे से कार्य कर रही थी, उसके बाद में
आम आदमी पार्टी की सरकार आई और कहीं ना कहीं दिल्ली है जो आईसीयू में चली गई और अभी 100 दिन में दिल्ली वेंटिलेटर पर चली गई है। ऐसा दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के देवेंद्र यादव उनका कहना है। वहीं पर अगर विपक्ष भी बार बार वो सारी योजनाओं को लेकर के दिल्ली सरकार को याद दिला रहा है जो कि वादे के रूप में दिल्ली की जनता से चुनावी घोषणा पत्र के रूप में किए थे कि आखिर यमुना की सफाई पर कितना वर्क हुआ, दिल्ली के नालों को कितना साफ किया गया और उसके अलावा दिल्ली के कोनों पर जो पहाड़ की स्थिति कूड़े की है जिसको लेकर के उन्होंने मुद्दों में इसको रखा था कि हम इसे बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, उस पर कितना कार्य हुआ। इसके अलावा SC/ST छात्रों को जो पेंशन देने की बात की गई उस पर क्या कार्य हुआ है। तो ऐसे वो तमाम बातें विपक्ष के द्वारा उठाई गई हैं कि आखिर 100 दिन में क्या कार्य किया है। वहीं पर अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो दिल्ली की अपने कार्यों के साथ साथ आम आदमी पार्टी आज वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके गई है, उसे निकलने में थोड़ा समय लगेगा और इसके अलावा 100 दिन में हमने जो कार्य किया है वो दिल्ली की जनता के लिए बखूबी से हमने एक ईमानदारी से कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए अंबुश।